हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो भारत और ओपीसी कंट्रीज के बीच में एक एनर्जी डायलॉग हुआ है। इसके की हाइलाइट्स क्या हैं, देन इसके बारे में कुछ चीजें हैं, बिकॉज ओपीसी इस साल काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड चीजें आ सकती हैं। डेटा को इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा जो मेन्स आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली वाई न्यूज, रिसेंटली 6th हाई लेवल मीटिंग हुई भारत की और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की, एंड ये हुआ ऑस्ट्रेलिया वियना में। ये जो मीटिंग है इसमें कुछ क्रिटिकल ऑयल एनर्जी मार्केट्स के ऊपर बात हुई। अगर हम इसके की हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे तो जो मीटिंग है इसका फोकस था जो की इश्यूज जो ऑयल और एनर्जी से रिलेटेड है, जैसे कि अवेलेबिलिटी रहे, अफोर्डेबिलिटी रहे, सस्टेनेबिलिटी रहे और नेसेसरी जो मेजर्स हों तो ताकि इंश्योर रहे जो एनर्जी मार्केट्स हैं वो चलते रहें। इसके अलावा मीटिंग में दोनों पार्टीज जो थे उन्होंने कंक्लूड किया और इंपॉर्टेंस पे बात की गई कि जो कॉपरेशन है ओपीसी और भारत के बीच में इसको और ज्यादा एनहेंस किया जाए। सो दीज वर द थिंग्स जिसके बारे में इस पे रिलेटेड बात हुई है। इसके अलावा एक और चीज है जो है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2023। इसने फोरकास्ट किया कि भारत जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर डेवलपिंग इकोनॉमी है एंड लॉन्ग टर्म अगर हम इसकी ग्रोथ देखेंगे तो वो लगभग 6.1% की ग्रोथ होगी 2020 टू 25 के बीच में, एंड ये 28% ऑफ द टोटल इंक्रीमेंटल ग्लोबल एनर्जी डिमांड यही होगी उसी सेम पीरियड में। सो दिस इज हाउ द कंट्री इज वेरी सिग्निफिकेंट, और ओपीसी का भारत के साथ जितना भी रिलेशन है वो उनके लिए भी ज्यादा जरूरी है और भारत के लिए भी जरूरी है। दोनों ही साइड ने रिकॉग्नाइज किया कि भारत एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है एंड इसकी थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, क्रूड ऑयल इंपोर्टर है थर्ड लार्जेस्ट, एंड फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल ऑयल रिफाइनर है भारत इन द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी। मीटिंग में जो अचीवमेंट्स और इनिशिएटिव्स जो थे जो भारत से रिलेटेड हैं उनको भी हाईलाइट किया गया। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में एनर्जी एफिशिएंसी, जो हाइड्रोजन इकोनॉमी का भारत में कॉन्सेप्ट है, बायोफ्यूल ब्लेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है। सो दीज आर द थिंग्स, इन सब पे बात हुई एंड इट वॉज ऑल्सो एग्रीड टू होल्ड नेक्स्ट हाई लेवल जो मीटिंग होगी जो कि 2024 की मीटिंग होगी, ये होस्ट करेगा भारत। सो दीज वर द थिंग्स जिसके बारे में यहां से रिलेटेड बात हुई। अब प्रश्न उठता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्या है। तो ये जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 14 नेशंस हैं एक्चुअली, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1960 के अराउंड बगदाद में हुई थी। बाय फर्स्ट 5 मेंबर्स जो थे वो थे इसके ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, और हेडक्वार्टर इसका जो है 1965 में है जो वेनेजुएला ऑस्ट्रेलिया में है, यहीं पे इसका मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है। सो दीज वर द थिंग्स अबाउट इट। 2018 के हिसाब से जो 14 मेंबर कंट्रीज थी ये लगभग 44% जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन होता था एंड ऑलमोस्ट 82% जो वर्ल्ड का प्रूवन ऑयल रिजर्व है वो इन कंट्रीज के पास है, गिविंग ओपीईसी को एक मेजर इन्फ्लुएंस देता है ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में या प्राइसेस इन्फ्लुएंस करने के लिए। जो प्रीवियसली सो कॉल्ड जो 7 सिस्टर्स थे मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज के वो करते थे, तो अब ये ओपीईसी से होता है। जो स्टेटेड मिशन है ऑर्गेनाइजेशन का वो है टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज एंड एंश्योर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑयल मार्केट्स, ताकि जो एफिशिएंट इकोनॉमी की रेगुलर सप्लाई है पेट्रोलियम की कंज्यूमर्स को जो मिलता है वो मिलता रहे, एक स्टडी इनकम हो प्रोड्यूसर्स के लिए और एक फेयर रिटर्न हो कैपिटल का उन लोगों के लिए जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीज जो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है वो है इसके रिपोर्ट्स या इसके आउटलुक्स। इसमें ये कंट्रीज हैं, हियर यू कैन सी इट्स वेनेजुएला, इक्वेटोरियल गुयाना, गैबोन, नाइजीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, कुवैत, इराक, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड ऑल। सो दीज आर द कंट्रीज, बेसिकली 14 मेंबर कंट्रीज थे। अगर हम बात करेंगे रिपोर्ट्स एंड आउटलुक्स के बारे में तो वील कम टू द प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, बट रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट ये एनुअल स्टैटिकल बुलेटिन भी देता है और वर्ल्ड ऑयल आउटलुक भी ये देता है। एंड इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जो आता है ओपीईसी प्लस का। तो इसके पीछे की कहानी है कि 2016 में लार्जली जब ऑयल प्राइसेस गिर रहे थे, जब यूएस का जो शेल ऑयल आउटपुट है इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, तो ओपीईसी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था 10 और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जो कि बनाते हैं ओपीईसी प्लस को। तो ओपीईसी प्लस में अब 13 ओपीईसी मेंबर कंट्रीज हैं, जिसके साथ साथ हमारे पास है अजरबैजान, वेयर वाज द ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, जिसके साथ है अजरबैजान एंड वी हैव बहरीन, ब्रूनी,
कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान भी उसमें है। तो ये ओपीसी प्लस है एंड ओपीसी व द अदर कंट्रीज। सो ओपीसी प्लस कंट्रीज लगभग रिमेंबर दिस डेटा दैट द ओपीसी जितने भी प्लस कंट्रीज हैं ये प्रोड्यूस करती हैं लगभग 40% जितना भी वर्ल्ड का क्रूड ऑयल होता है वो यही कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। सो दैट इज वाई इनके साथ रिलेशंस भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आने वाले टाइम में इनको भारत की और भारत को इनकी जरूरत होने वाली है। नाउ वी हैव टुडेस फिल्म स्टेटस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट अ मेंबर ऑफ ओपीईसी? अल्जीरिया, अंगोला, येमेन, इक्वाडोर। You can type the answer in the comment section. Then let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question, and the question says, "What is OPEC and what is the role and functions of the OPEC?" 10 marks. You can also write about the significance of it for the future of India. So this is all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the List IAS for your better preparation.